हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और थैंक यू सो मच, आप लोग चैनल को बहुत ही अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है कि नार्सिसिस्ट ने मुझे कैसे डिस्कार्ड किया था और कैसे वो न्यूज़ सप्लाई के पास आया। तो नार्सिसिस्ट ने जब मुझे डिस्कार्ड किया था तो उससे पहले ही नार्सिसिस्ट के न्यूज़ सप्लाई के साथ रिलेशनशिप शुरू हो गए थे। मतलब उसके रिलेशनशिप जो थे वो काफ़ी, मतलब आप मानोगे कि मेरे साथ रहते रहते कम से कम 1.5 साल पहले से ही शुरू हो चुका था। कि मुझे उस चीज़ का पता भी नहीं चल रहा था कि वो बंदा कितने शातिर तरीके से कितना दिमाग चला रहा है अपना और नई सप्लाई को तैयार कर रहा है। तो जैसे ही एक टाइम ऐसा आया कि उसने सडनली मुझे डिस्कार्ड कर दिया अपना, कोई भी बहाना मार लिया। जो भी उसने बहाना मारा था वो मैं आपको थोड़ा नहीं बताना चाहूँगा कि मैं अब इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा सकता, नहीं बढ़ा सकती। तो आगे आप अपना जो भी है देख लो। और मेरी अब नई लाइफ स्टार्ट हो रही है तो मैं अब आपके साथ ये लाइफ नहीं बिता सकती। तो वो उसके लिए बोलना इतना आसान था कि मतलब मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में ही जाता जा रहा था कि यार ये इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या बात होगी जो इसने मेरे को ऐसा एकदम से छोड़ दिया, जो इतने टाइम का रिलेशनशिप था कैसे क्यों छोड़ दिया। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इम्पैक्ट को बहुत टाइम लगता है समझने में, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं होता क्योंकि नार्सिज्म क्या चीज़ होती है, क्योंकि वो तो कभी ध्यान ही नहीं दिया उसने इस बात को कि क्या है क्या नहीं। वो तो खाली बस एक लाइफ को अपने, जैसे नॉर्मल लोग लाइफ लेके चल रहे होते हैं वैसे ही अपनी लाइफ लेके चल रहा होता है कि भैया ठीक है ये बंदा मेरे साथ है, हम दोनों आपस में अच्छे हैं, प्यार मोहब्बत सब कुछ है। मगर नार्सिस के अंदर वो चीज़ नहीं थी। उस चीज़ का मुझे एहसास नहीं था कि वो बंदा मेरे साथ इस तरीके से धोखाधड़ी करेगा। ये एक धोखा देना ही होता है लाइफ में कि आपके साथ किसी ने सब कुछ अच्छे से लाइफ बता रहा है, सब कुछ कर रहा है और एकदम से आपको छोड़ रहा है और धोखा दे रहा है आपको उल्टी सीधी बातें करके। तो ये धोखे देने वाली बात होती है। तो जब नार्सिस ने मुझे धोखा दिया, डिस्कार्ड किया मेरे को, तो उसने मतलब इतने ड्रामेबाजी करी, इतना सब कुछ मुझे उल्टा सीधा दिखाया कि भैया देखो मैं तो पूजा भक्ति में लग चुका हूँ, ये सब कुछ है, मैंने सब छोड़ दिया है, मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। मगर उसने मेरे को अपनी नई सप्लाई का शो नहीं करा। उसने अपने फ्लाई मंकीज को भी सबको बता दिया कि भैया जो मेरी नई सप्लाई है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। और उन्होंने भी उसका उस तरीके से ही साथ दिया, क्योंकि ये कुछ लोगों को तो अपने साथ ही रखते हैं। जो इनके फ्लाइंग मंकीज जो रहते हैं वो तो इनके साथ इनके पक्के होते हैं। वो कभी ना इनसे इनको छोड़ पाते हैं ना कभी ये इनको छोड़ते हैं, क्योंकि सारा काम इनकी, सारी जितनी भी हरकतें होती हैं, जितनी भी गंदे काम होते हैं वो सब इनके साथ मिलके करते हैं वो लोग। तो इसी तरीके से डिस्कार्ड किया मेरे को। डिस्कार्ड करने के बाद जैसे ही उसने मेरे को कुछ टाइम बाद, जब मैंने उसको, मतलब मैंने तो कभी उस तो अब मैंने सबसे बड़ी बात तो ये कि नार्सिस अगर आपको डिस्कार्ड करे ना तो आप उसके पीछे कभी मत जाओ, ना कभी उसको देखो ही मत मुड़ के, ना उसके फ़ोन कॉल्स उठाओ, ना कुछ भी मत करो। क्योंकि मगर मैंने ये गलती करी थी कि मैंने उसके फ़ोन कॉल्स वगैरह उठाए, उससे बात करी और मैं उसको रिप्लाई करता था, वो जहाँ भी दिखती तो मैं बात करना शुरू कर देता था। तो वो एक मेरी गलती थी। तो मुझे उस टाइम पे इस चीज़ का एहसास नहीं था कि भाई नार्सिज्म क्या चीज़ होती है। अगर मुझे कोई बोलता भी था तो मैं मानता नहीं था कि नहीं यार चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल है, सब ठीक हो जाएगा। मगर एक दिन ऐसा आया कि मुझे उस नई सप्लाई का पता चला और नार्सिस उस नई सप्लाई का बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर कर रहा था, सब कुछ दे रहा था और उसने बहुत कुछ दिया भी उसे। आज भी वो नई सप्लाई जो है उसके साथ ही है। तो वो सप्लाई जो नई सप्लाई थी उस टाइम पे, तो उसने भी उसको अच्छे से सब कुछ करा, सब कुछ बातचीत करी, प्यार मोहब्बत दिए, सब कुछ करा, बड़े अच्छे अच्छे वादे किए। क्योंकि नार्सिस को ना हर बंदा एक जैसा नहीं मिलता। कभी कभी उनको ऐसी कोई सप्लाई मिल जाती है जो उनसे भी बड़ी नार्सिस्ट होती है, उनसे भी बढ़कर होता है वो इंसान। मतलब आप कभी उस इंसान का सोच भी नहीं पाओगे कि वो इंसान इस चीज़ों में भी आता है, मगर वो इंसान इन चीज़ों को भी कर रहा है और नार्सिस को भी वो एक ना एक तरीके से कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता जा रहा है। तो जब नार्सिस ने को उसका एहसास होने लगा कि भैया ये बंदा तो मेरे जान में फंस नहीं रहा, ये तो मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकता, ना मेरे को पूरी ये सप्लाई दे पा रहा, ना कुछ कर पा रहा है, एक मेरे से दूर रह के मेरे से बात कर रहा है खाली। तो फिर उसने दोबारा से मुझे हुवरिंग करनी शुरू करी। तो जब हुवरिंग करनी शुरू करी तो हुवरिंग में भी उसने अपने बहाने मारे कि भैया मेरे को ये काम है वो काम है, फ़ोन कॉल्स करने शुरू कर दिए, मेरा ये काम करा दो। मैं भी उस चीज़ को देखता रहा क्योंकि मैं समझ चुका था उस टाइम तक तो कि ये नार्सिस्ट है और ये ऐसी हरकतें करेगा, इसका कोई वो नहीं है, दीन ईमान है ही नहीं। जब उसने मेरे को हुवरिंग करी
होवरिंग करने के बाद बहुत सारे ड्रामे करने शुरू करे कि मुझे हाथ मत लगाओ, मेरे को इस बात दूर से बात करा करो, मेरा रिलेशनशिप चल रहा है किसी के साथ। मतलब उसने बिल्कुल क्लियर शो कर दिया कि मेरा एक और न्यू सप्लाई के साथ रिलेशनशिप शुरू हुआ है। तो तुम जो हो, तुम तो एक पुराने मेरे जो घटिया से खिलौने हो, जो कि मैंने तुम्हें खाली एक अपना एक टाइम पास के लिए रखा हुआ है। ठीक है, मैं उस चीज़ को भी समझता गया। तो जब मैंने वो चीज़ समझी, हर चीज़ होता गया, तो उसके बाद नार्सिसिस्ट ने क्या करा कि मुझे इतना हुवरिंग करना शुरू कर दिया कि दिन रात मेरे पास आना शुरू हो गया वो। उसने नई सप्लाई को भी रखा, मेरे को भी रखा। नई सप्लाई का टाइम बांध दिया उसने कि इस टाइम से इस टाइम मुझे बात करनी है, इस टाइम से इस टाइम मुझे बात करनी है उससे। क्योंकि वो नई सप्लाई उसके साथ नहीं थी ना, उसके पास थी, वो उससे थोड़ी दूर थी, और मैं जो था मैं उसके एकदम करीब था। तो उसने क्या करा कि उसको अपनी अपनी एनर्जीज लेने के लिए, अपने आप को अपना अच्छा करने के लिए, अपने काम करवाने के लिए उसने मेरे को अपने साथ रखा, और नई सप्लाई से वो भी साथ साथ चलाता रहा। मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी, जैसे सुबह सुबह उठ के गुड मॉर्निंग भेजना, रात को सब कुछ हालचाल पूछना, दिन रात पूछना कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो, फोटोज़ वगैरह भेजनी, अपनी सब कुछ करना। तो वो सब न्यू सप्लाई से चलता रहा, क्योंकि उसको ये पता था कि नार्सिस को कि ओल्ड सप्लाई जो है मेरी, वो तो सब कुछ पता ही है उसे। उसे तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो जब मैं बोलूँगी तब आ जाएगा वो। मगर उसको ये नहीं पता था कि जो ओल्ड सप्लाई है वो तुम्हारे बारे में सारी हरकतें जानती है। मगर मैंने उसका कभी कुछ शो ही नहीं करा कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, नार्सिस नार्सिस से तुम कुछ हो। क्योंकि मेरे को भी समझ आ गई थी भैया इस बंदे का कैसे खेलना है, तो मैं खेलता गया। तो जैसे ही नार्सिस ने अपनी लाइफ फिर दोबारा से मेरे साथ शुरू करी, हुबरिंग करके सब कुछ, लाइव वार्मिंग वगैरह सब कुछ करा, सब मेरे को भी गिफ्ट्स वगैरह देने शुरू कर दिए दोबारा से। ये जो चीज़ें पहले मिलती थी वो भी दोबारा से मिलनी शुरू हो गई। मगर थोड़ा सा फर्स्ट फर्स्ट साइकिल में और सेकंड साइकिल में बहुत फ़र्क था। वो उतनी वो चीज़ें नहीं थी जितनी पहले बार ये मिल रही थी, क्योंकि मेरे अंदर से ही ना जो इम्पैथ होता है ना, इम्पैथ के अंदर से ही ना वो नेगेटिव मतलब हो जाता है कि यार क्या है ये बंदा, इसको दूर करो। मतलब मेरे को अंदर से ही नहीं था कि उस इंसान के साथ रहना है। अब मेरे को अंदर से लगता ही नहीं था, क्योंकि जो इंसान इतना घटिया हो, जिसकी हरकत इतनी गंदी हो, एक को छोड़ के दसियों के साथ जा रहा हो, तो भैया उस बंदे के साथ तो मैं कभी रहना पसंद नहीं करूँगा, ना कोई दूसरा इंसान भी पसंद नहीं करेगा, इम्पैथ भी पसंद नहीं करेगा। जब किसी को हरकत पता लग जाती है ना सामने वाले की, तो भाई थोड़ा बहुत तो सबको ही समझ आ जाती है। इतना भी कोई प्यार में अंधा नहीं होता। अगर आप किसी को चीट कर रहे हो तो उसका आपको चीज़ को पता लगेगा कि भैया नहीं, अब तो मेरे को थोड़ा अपने आप को चेंज करना चाहिए। और ये अपने आप ही आपके माइंड में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अच्छे कर्म जो होते हैं ना किए हुए, वो आपको कभी भी मतलब जो ठीक है, जो निकल गया, मगर वो आपके हमेशा आगे चल के अच्छा ही करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको बचाते रहेंगे कि भैया ऐसे गंदे लोगों से दूर रहो। तो नार्सिस ने फिर वही सब चीज़ चालू कर दी। अब उसके बाद भी वो क्या है कि मतलब अभी भी वो वही मैनिपुलेशन, सारा दिन मैनिपुलेट करना, इधर की उधर बातें करना कि मेरे तो बहुत मल्टीपल रिलेशनशिप रह चुके हैं। अब जो था ना पहले और अब में बहुत फ़र्क आ गया था। तो अब जो था ना नार्सिस पहले से इतना चेंज हो चुका था कि अब वो मेरे सामने कुछ भी बात कर लेता था, अपने कोई भी कुछ भी लाइफ के बारे में शो कर देता था कि मैंने पुराना पहले ये किया, मेरे साथ इतने बॉयफ्रेंड्स थे मेरे, मैंने ये सब किया वो किया। और ऐसे ही सरप्राइज का भी नाम ले देगा कि मेरे को भी उनको पता था, मगर वो भी अब क्लियर होके बोलता है। तो उसकी जो नार्सिस की जो शर्म है ना, वो एक टाइम के बाद पूरी ख़त्म हो जाती है, और फिर वो दोबारा से ही वही काम शुरू कर देता है अपने, और फिर दोबारा से वही साइकिल हो जाती है शुरू, वही सब कुछ सारा कुछ होता है, वही लव वार्मिंग, डिस्कार्ड, डिवैल्यू सब कुछ चलता रहता है, इनका हुबरिंग वगैरह सब चलती रहती है। क्योंकि जो नई सप्लाई है वो उसको उतना उसके काम नहीं आ पा रही। ये लोग जो है ना अपना ही फ़ायदा देखते हैं हर जगह, अपना फ़ायदा देखने के लिए ही आपको हम लोगों को फंसाते हैं। तो नई सप्लाई ने इतना कुछ उसको मतलब वैल्यू करा नहीं, क्योंकि उसको ही पता लग गया था कहीं ना कहीं कि यार ये बंदा थोड़ा सा मुझे तेज़ लग रहा है, ये तो बंदा मतलब सही नहीं है, ये मेरे को ही नुकसान देगा। तो जब नार्सिस को पता लगा कि इस बात का कि भैया नई सप्लाई फंस नहीं रही है, तो उसने फिर दोबारा से साइकिल शुरू करी मेरे साथ। और अभी भी ना वो उस नई सप्लाई को पेम्पर करने की सोचता है कि भैया कहीं ना कहीं से मेरे साथ वो फंस जाए। अगर वो नई सप्लाई अगर नहीं रही उसके साथ, तो उसको उस चीज़ का बहुत हर्ट होगा, ये सच्चाई है। उसको मतलब ये लोग कहते हैं ना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको अंदर से फ़र्क बहुत पड़ता है।
इनको इतना फ़र्क पड़ता है कि अंदर ही अंदर घुट के मरते रहते हैं। ये आपके मुंह पे कभी नहीं बोलेंगे, ये एकदम से साइलेंट हो जाएंगे, कभी आपको शो ही नहीं करेंगे कि भाई आपको मतलब इनका कोई दिक्कत क्या चल रही है, क्योंकि हमेशा सामने वाले बंदे को कंफ्यूज ही रखते हैं। इम्पैथ को इतना कंफ्यूज करके रखते हैं कि वो हमेशा इम्पैथ जो रहता है ना परेशान ही रहता है। मगर आज की डेट में मेरे जैसे जो इम्पैथ लोग जो जो इनके साथ रह चुके रिलेशनशिप में, वो समझ चुके हैं इनकी हरकतों को, और वो क्या करते हैं कि भैया वो तो इनकी बातों में ही नहीं आते, पसंद ही नहीं करते। अब तो वो सोचते हैं कि चलो ये अगर मेरे से अगर डिस्कार्ड कर रहा है तो कोई बात नहीं, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद तो वैसे ही मेरा कोई रिलेशनशिप रह नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ ये लाइफ टाइम कभी रह ही नहीं सकता, ये इतना घटिया इंसान है। तो यही कहानी आगे चलती जा रही थी। तो जब आगे और कहानी बढ़ेगी तो मैं आपको और भी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तो बस यही मेरे को आपको आज की वीडियो बताना था, अभी तक की कहानी यही है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट